राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आए हो रस भरी जलेबी की एक आसान सी रेसिपी। जलेबियाँ खाना तो लगभग में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन बनाना हर किसी को नहीं आता है। कभी कभी हम इसको घर पे बनाने की कोशिश भी करते हैं तो परफेक्ट नहीं बनती है। तो चलिए आज आपके साथ एकदम परफेक्ट जलेबी की एक आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कितनी चीज़ें लगेंगी, किस तरीके से डाली जाएगी, कितना टाइम लगेगा, पूरा मेथड आज आपको देने जा रही हूँ। तो बहुत ही आसान सी जलेबी की इस रेसिपी को चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने पूरी तैयारी कर दी है। जलेबी बनाने के लिए हमें कम से कम 10 से 12 घंटे पहले तैयारी करनी होती है। यहाँ पर मैंने एक पाव ले ली है, 250 ग्राम के जितनी मैदा ले ली है और मैदा को छान लिया है। यहाँ पर छोटे वाली चम्मच ले लिया जिससे हम खाना खाते हैं, तो 2 चम्मच के जितना हमें एकदम से बारीक वाला बेसन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 चम्मच के जितना जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो डाल देना है और साथ में यहाँ पर पानी ले लेना है। तो पानी का यहाँ पर मेजरमेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी। पानी का मेजरमेंट जाएगा हमारी मैदा के हिसाब से। कभी कभी मैदा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, कभी कम करती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके पानी को डालना है और इसको फेंटना है। शुरू में कम पानी इसलिए डाला जाता है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो एक तो कंसिस्टेंसी का पता नहीं लग पाता है और दूसरा इसमें लम्स भी रह सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते जाइए और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंटते जाइए। आप देख रहे हैं मैंने कम से कम यहाँ पर 4 से 5 बारी करके पानी को डाला है। जितना पानी आप यहाँ पर कम डाल के इसको फेंटते चले जाओगे, आपका जो ये बैटर बनने जाना ना एकदम लचीला सा और बढ़िया सा बन के तैयार होगा। तो जब मैंने पानी यहाँ पर इतना डाला है कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की आ रही है, एकदम बहुत पतली सी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पर एकदम से लम्स फ्री घोल बना के तैयार करना है। 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। एंड टाइम इसके ऊपर मुट्ठी भर पानी इस तरीके से डाल देना है और इसको कवर कर देना है। इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। इसकी जो भी गैस वगैरह बनेगी ना, मतलब इसमें एक फर्मेंटेशन होने वाली है, तो इसको हमें किसी सिल्वर फॉयल से या किसी पिन्नी वगैरह से अच्छे से कवर कर देना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। दिन में बना रहे हो तो इसको 7-8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए सुबह का टाइम हो चुका है। जैसे मैंने इसको रात में 10 बजे तैयार करके छोड़ा था और अब टाइम हो रहा है लगभग में 10 साढ़े 10 बजे का। तो मैंने देखा जो मेरा ये जलेबी बनाने का जो ये बैटर था बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें इस तरीके से खमीर उठ रहा है। जलेबी बनती है ना तो खमीर उठाया जाता है। तो ये तो तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर दूसरा घोल बनाना है। मैंने यहाँ पर ये दूसरी बाउल ले ली है और जितनी मैदा मैंने रात भिगोई थी इतनी मैदा मैं यहाँ पर अब ले रही हूँ, यानी 250 ग्राम के जितनी मैं मैदा ले रही हूँ। और बैटर बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा जैसे कि हमने रात किया था। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार करना होगा। अब जैसे मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बस 1 चुटकी के जितना हमें खाने वाला मीठा सोडा लेना है। ध्यान रहे हमने सोडे का इस्तेमाल रात में भी किया था। बस एक चुटकी के जितना, आपने देखा मैंने जैसे आपको उंगली पे लेके दिखाया, इतना ही सोडा डालना है। उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम इसको आप 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से घुमा घुमा कर फेंटते रहिए और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो चेक करते रहिए। परफेक्ट जलेबी बनाने के लिए जो मेन मेथड होता है वो होता है हमारा जो है घोल बनाने का। अगर हमारा घोल परफेक्टली बन जाएगा तो आपकी जलेबी अच्छे बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और बाद में हमें क्या करना है, इस घोल को बना के और जो हमने रात घोल बना के रखा था उसमें वापस से डाल देना है। उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए फेंट लेना है और कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली सी हो गई है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी मैदा डाल लीजिए, 1 आध चम्मच के जितनी। और गाढ़ी हो रही है तो हल्का सा पानी डाल के मिला दीजिए। साइड में छोड़ दिया है। चाशनी बना लेते हैं। 1 किलो के जितनी जैसे मैंने चीनी ली है तो 750 ग्राम के जितनी हमें यहाँ पर जो है मतलब 750 ml के जितना पानी ले लेना है। तो हमें इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करनी है। मैंने इसको दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है और यहाँ पर रख दिया अपनी जलेबी बनाने वाली कढ़ाई। मैं इसको घी में बना रही हूँ क्योंकि जलेबी का जो असली टेक्सचर या असली टेस्ट होता है ना वो घी के साथ ही आता है। रिफाइंड में भी आप बना सकते हो, लेकिन रिफाइंड की जलेबी नुकसान भी दे जाती है और फिर अच्छी भी नहीं बनती है, वो फुलावट नहीं आती है। घी में जो आती है, जो टेस्ट घी में आता है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पर पारस का घी इस्तेमाल किया है। वैसे तो मेरे पास घर का भी घी है, लेकिन
बहुत सारा घी यहाँ पे लगने वाला है, तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरे घर का घी मतलब मैं जलेबी बनाने में निकाल दूँ, क्योंकि बच्चे घी खाते हैं और बाज़ार का घी बच्चों को मैं खिलाती नहीं हूँ। तो घर का घी बच्चों के लिए बचा के रखती हूँ, खाएंगे तो ये भी बच्चे। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर पारस का देसी घी इस्तेमाल किया है। चाशनी को मैंने देखिए इस तरीके से चिपचिपा सा बना लिया है। तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, अगर बोला जाए तो बस हल्के फुल्के से एक तार वाली चाशनी बनानी है। अब जलेबी में एक रंग सा होता है जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगता है, आप चाहे तो डालें या स्किप कर दें। वैसे मैं रेसिपी बना रही थी इसी वजह से मैंने कलर डाला है, नहीं तो मैं यहाँ पे कलर नहीं डालने वाली थी। मैंने यहाँ पर बहुत ही हल्का सा पीले वाला कलर डाला है, बहुत ही हल्का सा जलेबी वाला कलर डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। चाशनी हमारी तैयार है, गैस को ऑफ करके साइड में छोड़ देते हैं। घी भी यहाँ पर गर्म हो चुका है। जलेबी बनाने की तैयारी कर दी है पूरी। पिछले साल मैंने जलेबी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो ये जलेबी बनाने का ही कपड़ा होता है, तो मैं इसको बाज़ार से लेके आई थी। तो बाज़ार में मुझे ये 100 से 150 रुपये तक का मिल गया था। और जब ये कपड़ा मेरे पास होता है तो मुझे ऐसी टेंशन नहीं होती कि जलेबी बनाऊंगी अब कोई कपड़ा देखूँ पिन्नी देखो, परफेक्ट बनती नहीं है। कितनी बार जो हम उनमें हॉल बनाते हैं वो मोटे या बारीक हो जाते हैं, तो वो परफेक्ट शेप नहीं आ पाती है हमारी जलेबी। इस तरीके का कपड़ा लेके आ जाओ, आपको कई साल तक भी मतलब ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक एक होल दिया होता है, ये ना तो मोटा होता है ना बारीक होता है। स्पेशली जलेबी बनाने के लिए ये कपड़ा बाज़ार में बनाया जाता है या फिर मिलता है। तो मैंने इसको धो लिया था क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, और ये जो घोल है ना वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो पहला बैच डाल के देखते हैं परफेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसकी मैंने पूरी तैयारी कर ही दी है। इस तरीके से हल्का सा दबा के देख लेंगे। अब जब हमारा तेल गरम हो जाएगा ना, इतना गरम होना चाहिए तेल जैसे आप यहाँ पर जलेबी को डालते हो तो जलेबी नीचे ना बैठ के ऊपर के ऊपर ही तैरती रहे। तो इसका मतलब ये है, देखिए हमारी जो जलेबी का घोल बना है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पर जलेबी डाल रही हूँ अपने आप से फैल रही है और अपने आप से फूल भी रही है। इसमें अंदर जगह बन जाती है ऑटोमेटिक ही चाशनी भरने के लिए, और ये सिक भी बहुत ही आसानी से जाती है और बन भी बहुत ही आसानी से जाती है। जलेबी बनाना भी एक एक्सपीरियंस का काम है। वैसे तो जलेबी की अपनी कोई शेप नहीं होती है, फिर भी हम इसको बनाने में परफेक्ट नहीं होते हैं। जलेबी तो एक ऐसी मिठाई है जिसको आप उल्टा सीधा बना दोगे और चाशनी में डाल लोगे, टेस्ट तो आपको वही मिलने वाला है ना, इसकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। 2-3 मिनट इसको सेकने के बाद आपको ये चाशनी में डालना है। तो जैसे आप इसको चाशनी में डालोगे तुरंत के तुरंत ही जलेबी को नीचे को डिप कर दोगे तो एकदम से चाशनी को पी लेंगे, यानी इसके अंदर एकदम से चाशनी भर जाएगी। और अगर आपने ऐसे डाल के छोड़ दिया तो जलेबी ना ऊपर के ऊपर ही तैरती रहेंगी, जिसकी वजह से इनमें चाशनी नहीं भर पाएगी अच्छे से और अंदर से जूसी भी नहीं बन पाएंगी। तो जैसे मैंने इसको डाला, बस 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको चाशनी में रखना है और तुरंत के तुरंत इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि क्या परफेक्ट जो है हमारी ये जलेबी बन रही है। इनमें जो चाशनी थी, जो सिरप था ना, एकदम से भर चुका है। ये सॉफ्ट भी नहीं हुई है और ये दबी दबी सी भी नहीं हुई है। हो जाती है ना, मतलब अंदर इनकी चाशनी नहीं बनती है और कड़क सी हो जाती है, ऐसे भी नहीं हुई है। तो देखिए इस तरीके से आपको साथ ही साथ ये जलेबियाँ बनाते रहना है और चाशनी के अंदर डालते रहना है। आप चाहे तो अपने घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ना भारी पड़ जाता है जब दोनों तीनों काम हम खुद ही करते हैं, उधर जलेबी बनाने का और इधर इसको बार बार डिप करने का। डिप करने के बाद भी इसको छोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो सॉफ्ट पड़ जाती है। अच्छा, जिस चाशनी में आप जलेबी को डाल रहे हो ना, जो आपकी चाशनी है वो बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, हल्की हल्की सी ठंडी होनी चाहिए। कहने का मतलब तो ये है। जलेबी की परफेक्ट शेप ये होती है। पहले मैंने जो बैच बनाई है ना, शुरू के 5-6 मैंने बैच बनाए थे, तो असली शेप ये होती है। मतलब बच्चों के पापा खड़े हुए थे यहाँ, बोल रहे थे भी गोल गोल जलेबी मत बना, परफेक्ट शेप तो यही होती है जलेबी की, हमें इसी तरीके की जलेबी चाहिए। तो इसी तरीके की जलेबी बना। 1-2 बैच उन्होंने भी बनाया था। तो देखिए वैसे तो यही होती है। फिर मैंने सोचा मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ और चीज़ें देखने में अच्छी सी नहीं लगती हैं, वैसे तो जलेबी ऐसी अच्छी लगती है ना। तो देखिए वैसे भी इसका ऐसा ही कलर आ रहा है जैसे नॉर्मली बिल्कुल मार्केट की जलेबी का आता है। मैं तो मतलब मेरा मन कुछ ऐसा कर रहा था, अगर मैं इसमें मतलब चाशनी में जैसे मैंने कलर डाला था ना वो ना डालती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। खैर, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। आजकल की लोग बाग कुछ ऐसे ही हैं, इसमें कलर नहीं आ रहा, इसमें ये नहीं आ रहा, इसमें वो नहीं आ रहा। मेन चीज़ तो ये होती है ना जलेबी की कि उसमें चाशनी अंदर तक अच्छे से भर जाए और फ्राई करते वक्त ये अच्छे से फूल जाए। मेन मेथड तो ये होता है। लेकिन कलर वगैरह जब लोग बाग बोलती हैं तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर डाल दिया था। तो जैसे जैसे मैं जलेबी बनाती जा रही थी साथ ही साथ इसको चाशनी में
डालती जा रही थी और थोड़ी सी देर इनको डिप करने के बाद साथ के साथ ही निकालती जा रही थी। ओनली आधा किलो के जितनी ये मैदा थी और आप यकीन माने यहाँ पर कम से कम मेरा अगर लगाया जाए ना तो 2 किलो से ज़्यादा जलेबी बन के तैयार हो चुकी थी। मतलब मेहनत तो थोड़ी सी लगती है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है घर पे। और मैं तो ये बोलूँगी, वैसे तो मेरी जलेबी बहुत अच्छी बनी गई थी, आपको देख के लग रहा होगा। अगर आपके घर की बनाई हुई चीज़ में थोड़ा बहुत टेस्ट कम भी रह जाता है ना तो कोई बात नहीं, आप चला लीजिएगा। बाजार के केमिकल या फिर मिलावट वाले खाने से तो आप बच ही जाएंगे, आप बच जाएंगे, आपका परिवार भी बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आधे से ज़्यादा घोल मेरा बाउल में रखा हुआ है और लगभग में आधे घोल की मैंने यहाँ पर ये जलेबी बना ली है। दरअसल बच्चों के स्कूल जाने आने का टाइम हो चुका था, तो बच्चों के पापा जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, बोलने लगे इनमें से थोड़ी सी जलेबी भोग के लिए निकाल दो और मुझे पैक करके दे दो। मतलब पास में मेरी बड़ी बहन रहती हैं तो बोलने लगे मैं उन बच्चों को देता जाऊंगा, गरम गरम वो भी खा लेंगे। तब मैंने अपना काम रोक दिया था और ये जलेबियाँ जो है पहले भोग के लिए निकाली, इसमें से थोड़ी सी और थोड़ी सी पैक करके मैंने अपनी बहनों के यहाँ पर भिजवा दी थी। मैंने सोचा साथ के साथ गरम तो हो ही रही है, आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। देखिए वैसे तो इन जलेबियों को बनते बनते लगभग में आधा पौना घंटा हो ही चला है अब, और फिर भी ये जलेबी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ी है। ऊपर से इनकी जो पपड़ी सी है ना, ऊपर की जो लेयर है एकदम क्रिस्पी बन रही है, ना तो सॉफ्ट हो रही है और ना ही ऐसी दबी दबी सी हो रही है। इसके अंदर जो जूस भर जाता है ना, मेन चीज़ वो होती है। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखिए जैसे मैंने दबा है ना, अंदर से इसके जो जूस निकला है, बस ये देखते के साथ ही मन खुश हो गया। और अब आपको भी पता लग ही गया होगा कि मैंने यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसी कोई ट्रिक आपको नहीं बताई है कि आपकी जलेबी अच्छी ना बने, बिल्कुल परफेक्ट ही जलेबी बनेगी आपकी। तो जो मेन चीज़ थी इसके अंदर चाशनी भरने वाला, वो मैंने आपको बहुत ही बारीकी से जो है दिखा दिया है स्टेप। हालांकि यहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस सी आ रही है, जो नेचुरल हमारी जलेबी बनके तैयार हुई थी वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको ये जलेबियाँ दिखाई दे ही रही होंगी, परफेक्ट बनी हुई, एकदम जूस से भरी हुई, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो जब जब बच्चों के पापा चले गए थे बच्चों को लेने के लिए, उसके बाद मैंने ये जलेबियाँ बनाई थी जो प्लेट में रखी हुई हैं एकदम गोल गोल सी। अब बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और आज बताऊँ जलेबी बनाते बनाते मुझे 1 ही बज गया था और मैं यहाँ पर लगभग में 10:30 बजे की लगी हुई थी। आज मुझे खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिला था, तो हमने भोग में दूध के साथ ये जलेबी भिजवा दी थी। साइड में खिचड़ी बना रखी है, बस वो खा लेंगे। और अब 2 से ढाई घंटे का टाइम हो चुका है, बच्चे खाने के लिए बैठे हैं। अर्नव अपनी पूरी प्लेट ख़त्म कर चुका है, अभी मैं भी रह रही हूँ। और देखिए अभी तक भी जलेबी हमारी क्रिस्पी बनी हुई है। और कुछ जलेबियाँ तो हमारी बच भी गई थी जो कि हमने शाम के टाइम में खाई थी। शाम के टाइम में जब ये जलेबियाँ देखी गई तब भी इनकी पापड़ी ऊपर से ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी देखने में लग रही थी और साथ में खाने में भी वही टेस्ट आ रहा था जैसा हमने दोपहर में खाया था। मुझे लगता है जलेबी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।